आप सभी को जय मसीह की। तो आज का विषय है, जो लोग प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर की बाट जोहते मतलब परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, जब हम परमेश्वर का बाट जोहते हैं, परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं, है ना, कि वो हमारे लिए काम करे, तो ये सिर्फ हम ऐसे ही नहीं करते हैं। हम उसके लिए पहले प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अगर हमको ये चाहिए तो परमेश्वर हमको ये चाहिए करके बोलते हैं। उसके बाद तुरंत वो चीज़ कई बार तुरंत मिल जाता है, ये पता अलग है, लेकिन कई बार तुरंत नहीं मिलता, तो हमें परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि भजन संहिता 5:3 में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी आपको सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके आपकी बाट जोहूँगा। तो यहाँ बाट जोहूँगा का मतलब क्या है? उसका मतलब है परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना। बाट जोहने का मतलब है इंतज़ार करना। तो चूँकि हम परमेश्वर के इंतज़ार कर रहे हैं, तो परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना उसका मतलब है। ठीक है, तो जो लोग परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए बाइबल में कौन कौन सी 9 प्रतिज्ञा या वादा किया गया है, आज हम उसको जान लेंगे। ठीक है, पहली बात, जो लोग परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 40:1 में लिखा है। वहाँ लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया, बिल्कुल सही सुना आपने कि जो लोग परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। अभी नहीं सुनी गई है, इसका मतलब ये नहीं, अभी उत्तर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी। ठीक है, परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली है और वो अपने समय में कार्य करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो लोग परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं, वह धन्य मतलब आनंदित और आशीषित होते हैं। देखिए, धन्य के लिए जो इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्लेस्ड। तो पुराने नियम अगर धन्य बोला जाता है, तो पुराने नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था। तो इब्रानी भाषा में धन्य मतलब ब्लेस्ड को क्या बोला जाता है? एसेर। इब्रानी भाषा में एसेर शब्द को उपयोग किया जाता है। तो एसेर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ब्लेस्ड एंड हैप्पी। तो आनंदित और आशीषित। तो जो लोग परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं, वह धन्य होते हैं, मतलब आशीषित और आनंदित होते हैं। ये कहाँ लिखा है? यशायाह 30:18 में लिखा है। देखिए, वहाँ लिखा है, यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? जो लोग परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं, वह धन्य होते हैं। तीसरी बात, जो लोग परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं, वे परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हैं। ये लिखा है विलाप गीत 3:25 में, जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। तो जो लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं, तो वो परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हैं। हम देखते हैं, मुझे भी ब्रेन ट्यूमर थे एक समय, हमने भी प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से चंगा किया। तो हमने उस समय भी परमेश्वर की भलाई को देखा, और जीवन भर हम परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम हर सांस जो लेते हैं वो परमेश्वर से ही आता है। परमेश्वर ही है, प्रेरितों काम में लिखा है, परमेश्वर ही है जो सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। ठीक है, चौथी बात, चौथी प्रतिज्ञा क्या है? जो लोग परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं, तो जो लोग परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं, वे लज्जित नहीं होंगे। ये लिखा है भजन संहिता 25:3 में। वहाँ लिखा है, जितने आपकी बाट जोहते हैं, उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं, वे ही लज्जित होंगे। तो ये हम सब के लिए बड़ा प्रोत्साहन है
कि हम परमेश्वर का इंतज़ार जब हम कर रहे हैं तो परिस्थितियों को देखने से ऐसा लग सकता है कि कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई परमेश्वर हमें भूल गए, हमें परमेश्वर याद नहीं कर रहे हैं या हमारी चिंता करनी है परमेश्वर को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा लगेगा कि हम लज्जित हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी लग सकता है लेकिन वो लज्जित होंगे ही नहीं। क्या लिखा है, जितने परमेश्वर की बाढ़ होते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, 25:3, परंतु जो अकारण विश्वास करती हैं वे ही लज्जित होंगे, ठीक है। 5वीं बात, जो लोग परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। ये लिखा है यशायाह 40:31 में, जो यहोवा की बाड़ी होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। 6वीं बात देखते हैं, जो लोग परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं वही पृथ्वी के वारिस होंगे। आइए देखते हैं भजन 37:9 में लिखा है, ये कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाड़ी होते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 7वीं बात, जो लोग परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं वे उद्धार पाएंगे या बचाए जाएंगे। देखिए, जब भी पुराने नियम में उद्धार शब्द का उपयोग किया जाता है तो वो इस आधार पर कहा जाता है कि उनको कोई कष्ट है, कोई दुख तकलीफ है तो उनसे बचाया जाना। असल में उद्धार का मतलब ही होता है बचाया जाना, ठीक है। तो यहाँ 7वां पॉइंट हमने क्या देखा, जो लोग परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं वे उद्धार पाएंगे या बचाए जाएंगे। ये लिखा है नीति वचन 20:22 में। यहाँ लिखा है, मत कहे कि मैं बुराई को पलटा लूँगा, वरन यहोवा की बाढ़ जो होता रहा वह तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया। और 8वीं बात हम देखते हैं, जो लोग परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं वे परमेश्वर द्वारा किए गए उद्धार में आनंदित होंगे। आइए देखते हैं, यशायाह 25:9 में लिखा है, यहाँ लिखा है, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा वही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हालेलुया। तो 8वां पॉइंट हमने क्या देखा, जो लोग परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं वे परमेश्वर द्वारा किए गए उद्धार में आनंदित होंगे। 9वीं बात, 9वीं प्रतिज्ञा, जो लोग परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं वे परमेश्वर द्वारा उनके लिए तैयार की गई महिमामयी वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। यहाँ लिखा है यशायाह 64:4 में लिखा है। आइए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, प्राचीन काल से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। तो 9वां पॉइंट हमने ये देखा था कि परमेश्वर अपने बाट जोड़ने वालों के लिए, अपने समय परमेश्वर को इंतजार करने वालों के लिए काम करते हैं, महिमामयी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। फिर से पढ़ देता हूँ, जो लोग परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं वे परमेश्वर द्वारा उनके लिए तैयार की गई महिमामयी वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। तो ये 9 प्रतिज्ञा उनके लिए है जो परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं। मैं इन वचनों को रोज़ बोलता हूँ अपनी प्रार्थना में। जब भी मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ तो मैं बोलता हूँ, भोर को मेरी बाड़ी आपको सुनाई देगी, हे परमेश्वर, भोर को मैं प्रार्थना करके मैं आपकी बाड़ी जोहूँगा, क्योंकि बाड़ी जोहने से ये सब होता है। ये सब प्रार्थना में बोलता हूँ, आप भी बोलिएगा। परमेश्वर आप सबको भी बहुत से देंगे। ओके, तो इस सुंदर
टॉपिक के लिए परमेश्वर धन्यवाद हो। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह।